नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। बांग्लादेश में क्रांति हो चुकी है, ये तो सबको मालूम ही है। और क्रांति के बाद जो अनरेस्ट होता है किसी भी देश में, वो भी वहाँ पर हुआ। हिंदू मुसलमानों के बीच में मारकाट भी हुई, ये सब सारी चीज़ें हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने आपसी भाईचारे का परिचय दिया और सौहार्द बनाए रखने की एक दूसरे से अपील की, साथ साथ जुलूस निकाले। और उसमें ये हुआ कि भाई हम लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी के लिए मिलाकर के जो जुलूस निकाले गए, उन सब चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की गई, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ के एक सामाजिक नेता हैं राणा दासगुप्ता, उन्होंने बताया कि जो दंगे शुरुआत में भड़के उसमें करीब 97 हिंदू जख्मी हुए, 2 मारे भी गए, इस तरीके की बातें हुई और 10 मंदिर भी वहाँ पर तोड़े गए। ये बातें वहाँ पर बताई लोगों ने। सबसे अच्छी बात है कि कोई चीज़ छुपाई नहीं गई, जो हुआ सो हुआ। और उसको रोकने के तत्क्षण उपाय जो है वो शुरू किए गए। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा, उससे उससे जो वहाँ के सत्ता संभालने आए मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हिंदू बौद्ध और ईसाई हैं वो सब हमारे भाई भाई हैं, उनकी सबकी सुरक्षा यहाँ के लोग मिलकर करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं ही इस्तीफ़ा दे दूँगा। इसके कहने का बड़ा प्रभाव पड़ा। ये सब सारी चीज़ें बांग्लादेश में हुई, जो कि एक अच्छी बात है कि उसने वहाँ की जो जो मानसिक परिपक्वता दिखाई बांग्लादेश के लोगों ने, वो एक अच्छी बात है। और ख़ास तौर से ऐसा ही होना भी चाहिए जहाँ पर भी कई तरीके की घटनाएं हों। अब इसके बरक्स अपनी तरफ हिंदुस्तान में क्या हुआ, वो ये जो बड़ी दुख की बात है कि जो बांग्लादेश में इस तरीके की घटना हुई और उससे लोगों ने शुरुआती उपद्रव के बाद चीज़ें संभली और लोगों ने एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश की और चीज़ें बहुत जल्दी संभाल ली। उसका फ़ायदा यहाँ के जो जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है नफरती चिंटुओं ने उठाने की कोशिश की। तरह तरह की बातें वहाँ फैलाई जाने लगी कि फला क्रिकेटर के घर जला दिया और ये वो तमाम बातें, तमाम फेक क्या नाम है वीडियोज़ वगैरह शुरू किए, वहाँ पे फैलाए गए। और तरह तरह की बातें कही गई कि वहाँ हिंदू मारे डाले जाए, बहुत मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मारे जा रहे हैं, ये सब सारी बातें फैलाई गई। सबसे अच्छी बात ये हुई कि कुछ जो यहाँ के ठीक ठाक प्रकाशन है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या बिजनेस स्टैंडर्ड है, इन लोगों ने वहाँ की जेन्युइन बातें छापी। और बाकी जो यहाँ के जो ज़्यादातर आपका ये जो हिंदी प्रेस था, जो उसने तो खैर उसकी आदत है ये सब छापने की, ये सब उसने छापा। खैर कुल मिला के स्थिति ये अच्छी बात ये हुई कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होने पाई जितनी कि उम्मीद की जा रही थी। यहाँ के लोग जो यहाँ के जो नफरती चिंटू थे, जो बांग्लादेश की घटनाओं से फ़ायदा उठाना चाहते थे। और उसमें भी एक और बुरी बात सामने आई, जो अपनी तरफ से सामने आई, बाकी तो मुझे नहीं मालूम। अपने मोदी जी जो कहते रहते हैं कि हम हिंदुओं के हैं, हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, तो हिंदुओं की सुरक्षा की कोई भी अपील या कोई भी प्रयास अपने मोदी जी की तरफ से तो होता दिखा नहीं। जो चीज़ें यहाँ फैलाई जा रही थी, अगर उन पर यकीन किया जाता कि एक हिंदू बहुत बुरी बुरी संख्या में वहाँ पर ख़तरे में आ गए हैं, तो इन हिंदुओं को उस खतरे से निपटने के लिए बगैर का बड़ा राष्ट्र होने के नाते मोदी जी और हिंदुस्तान मोदी जी ने क्या किया, इसकी कोई वो दिखाई नहीं देती। और कुछ यहाँ के हठी और बेहया टाइप के लोग भी, अनुराग ठाकुर जैसे, वो वहाँ कहने लगे कि क्या नाम है, विपक्ष ने वो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। भाई विपक्ष कौन होता है कुछ करने वाला? ठीक है, नो डाउट चीज़ें करना उसका भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन असली जिम्मेदारी तो सरकार में होने के नाते सरकार की होती है। मोदी जी और या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा की तरफ से तो हमने कोई बयान देखा नहीं। ये एक बात हुई। और उससे भी बड़ी बात हुई कि सबसे बड़ी बात हुई कि जो इधर आज भी मैं ट्विटर खोल के देख रहा था कि ट्विटर में बहुत से लोगों ने इस चीज़ पर बहुत क्या नाम है चिंता जताई, जो बांग्लादेश में जो क्रांति हुई और बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं का फ़ायदा जो हिंदुस्तान में उठाने की कोशिश की गई, इस पर बहुत लोगों ने क्या नाम नाराज़गी, आज मैं देख रहा था ट्विटर, बहुत नाराज़गी जताई और तरह तरह की बातें कही। एक कोई सज्जन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हो नहीं रहा है, और मणिपुर में जो हो रहा है वो आपको 1.5 साल से नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ तो लड़कियाँ सचमुच जो नंगी करके मारी जा रही है, सब सारी बातें, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये और बस दूसरे का सब कुछ दिखाई देता है, जो हो भी नहीं रहा है। इस तरीके की बातें सामने आई। ये कुल मिला के अच्छा लक्षण है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के लोगों ने जिस तरीके से अपने यहाँ जो साम्प्रदाय जो सामाजिक सौहार्द था उसको नहीं बिगाड़ने दिया और बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। और उससे भी बड़ी बात एक चीज़ मैं और बता के फिर बात को ख़त्म करूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो वीडियो बनाते हैं ध्रुव राठी, उन्होंने इस मसले आज इस पर भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, उसको भी मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि उसको ज़रूर देखिए। बहुत बढ़िया बड़ा वेल केयर मेडिटेड वीडियो है वो। उसमें उन सारे वीडियोस को भी दिखाया है जो फेक वीडियो है जो फैलाए गए हैं चारों तरफ से, ये सब सारी बातें हैं। और बहुत तार्किक ढंग से पूरी उसकी विवेचना की गई है।
उसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, उसको भी मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बना है। बाकी कुल मिला के ये कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि बांग्लादेश की हिंसा में जो थोड़ी बहुत हुई तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, जो हुई उसको बहुत ही मतलब खुले दिमाग के साथ जो हुआ उसको उससे क्या नाम है डील किया गया, और उसी का नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश में आग फैलते फैलते बच गई। और उसका जो यहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो इससे बहुत फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो भी उसका बहुत फ़ायदा नहीं उठा पाए, ये बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब अब चीज़ें सुधरती नज़र आ रही हैं, ईश्वर के और तेज़ी से सुधरे। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।